Okay, welcome students. Today we are doing the chapter which you already studied in 9th grade, that is surface area and volumes. 10th क्लास में और 9th क्लास में सिलेबस में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में कोई भी डिफरेंस नहीं है. जस्ट यू हैव टू जस्ट केयरफुली यू हैव टू रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है और ये कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम और कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस एरिया पे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद सम फॉर्मूलाज एंड सम कॉन्सेप्ट. आफ्टर दैट विल डू 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. ओके, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. क्वेश्चन में बी फ्रॉम एनी बुक or from any concept. Just focus. The important part is just you should be aware of the all formula and from where the formula came and that combination or some solution part. फिर से मैं एक बार शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन देना चाह रहा हूं आपको. जस्ट डोंट हरी इनपुट द वैल्यूज ऑफ हाइट, रेडियस, पाई. Try to solve, take maximum common, avoid calculations, delay calculations. That will be easy for you to score good marks. Otherwise, that things turn into slightly chaotic situation हो जाती है, calculation लंबे हो जाते हैं. Take maximum common. Okay, you are already aware of all formulas, but we are doing some recapitulation. ठीक है, ये क्यूब है, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर. आपको सबको पता होना चाहिए दीज आर ऑल प्रिज्म्स. ये प्रिज्म्स है. एंड प्रिज्म्स क्या होता है? जिसका बेस एंड टॉप का एरिया सेम हो. सपोज दिस इज अ क्यूब एंड क्यूबॉइड. बेस एरिया एंड टॉप एरिया इज सेम. दीज आर ऑल आर प्रिज्म. सभी प्रिज्म का वॉल्यूम होता है बेस एरिया इन हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट, सभी का. तो आपको अलग अलग फॉर्मूले याद रखने में की जरूरत नहीं है और बहुत इजीली आप फॉर्मूले याद रहेंगे. बेस एरिया इनटू हाइट इज द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म. एंड प्रिज्म कोई भी हो सकता है. ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म हो सकता है, पेंटागन बेस प्रिज्म हो सकता है, किसी भी हाइट का. आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. सभी टॉपिक याद रखना. बेस एरिया into height. Suppose यहाँ पे side, this is a cube of each side A. तो आपके base area will be A square into height is A. तो so that A cube इसका वॉल्यूम होता है क्यूब का. ठीक है. यहाँ base area is length into breadth. If you can consider a room or any matchbox or any box which is in shape of cuboid. यहाँ पे आपके पास 3 लेंथ होती हैं, 3 साइड्स होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और एंड हाइट. तो यहां पर भी इसका वॉल्यूम बेस एरिया इज L इंटू बी एंड इंटू हाइट वॉल्यूम हो जाएगा. यहाँ पे बेस एरिया, सिंस सिलेंडर इज सर्कुलर, इसका बेस एरिया जो होगा पाई आर स्क्वायर. दिस इज रेडियस and this is height. तो बेस एरिया इनटू हाइट पाई आर स्क्वायर h. तो आपके वॉल्यूम तीनों के वॉल्यूम बड़े इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आप कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की, या इसमें कह सकते हो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और इसमें भी एक्सेप्ट दिस सरफेस एंड द टॉप सरफेस को छोड़ दें, अगर चारों दीवारों का आपको एरिया निकालना पड़ जाए, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ जाए, उसके लिए भी एक कॉमन फॉर्मूला है. पेरीमीटर इनटू हाइट. पेरीमीटर इनटू हाइट इज अ कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया. पेरीमीटर इनटू हाइट. पेरीमीटर इज 4a इनटू हाइट इज 4a स्क्वायर. ठीक है, 4a स्क्वायर हो गया. अगर ये एक बॉक्स है जो इनक्लोज है नीचे से भी और ऊपर से भी, तो हर सरफेस इसके 6 फेसेस है. ईच कैरीज a स्क्वायर, सारे के सारे a स्क्वायर इसके एरिया है. तो आपके पास
आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। समटाइम हो सकता है वो 5 फेसेस की बात कर रहा हो या 3 फेसेस की बात कर रहा हो, आपको ध्यान से देखना है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते तो इट विल बी 6a स्क्वायर, और एक तरफ से ढक्कन खुला होता है या लिड नहीं है उसकी, तो यू शुड हैव कैलकुलेटेड एज 5a स्क्वायर। ठीक है, बट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पेरीमीटर इनटू हाइट, यहां भी देखिए पेरीमीटर इज 2l plus b, perimeter of the base is l plus 2 length and 2 breadth, 2l plus b into h, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया। ओके, चारों दीवारों का आप सोच सकते हो, कोई अगर आपके पास बॉक्स है उसके तीनों साइड को कंसीडर करेंगे, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, तो आपके पास दिस मच, दिस वन विल बी LH और 2LH विल बी देयर, एक इसके अपोजिट फेस होगा, एंड दिस एरिया इज BH, इसके अपोजिट भी एक फेस होगा, तो 4 फेस हो गए। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, या उसके ऊपर 2LB और ऐड हो जाएगा, इसी के अंदर 2LB और ऐड हो जाएगा, तो वहां से आपके पास आ जाएगा ये H मल्टीप्लाई होगा LH प्लस BH प्लस LB 2 कॉमन आ जाएगा, तो दिस विल बी टोटल, और ये लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। यहां भी आपको फॉर्मूला याद करने के बजाय मैं चाहूंगा आप कॉन्सेप्ट पे काम करें। हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, सम कार गैराज है, अगर उसके ये खुला हुआ है, एक दीवार नहीं है, तो आपको उसमें से BH माइनस करना पड़ेगा। इफ यू आर जस्ट रिमेंबरिंग द फॉर्मूला, पर्पज इज नॉट गोइंग टू सॉल्व। Next, come to the lateral surface area of cylinder. Again, perimeter into height, यानी यहाँ पर perimeter is not circumference here, तो circumference you are already aware 2 pi r into h, 2 pi r h हो जाएगा। ओके, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। If total surface area is asked, means to say if ये दोनों तरफ से बंद है, तो 2 r square will get 2 pi r square will get added to it, क्योंकि 2 सर्कुलर फेसेस और ऐड हो जाएंगे। अगर एक सर्कुलर फेस ऐड है तो वहां पे फॉर्मूला आपको काम नहीं करेगा। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, वट एवर नेसेसरीली डू दैट। पर अगर यहां पर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यहां से 2 पाई r कॉमन आ जाएगा, यहाँ आपके पास h बचेगा और यहां से r बचेगा। अगर ये टोटल सरफेस एरिया पर एक तरफ से बंद होगा तो आपको ना ये यूज होगा ना ये यूज होगा, जस्ट कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर चलो फिर से चलते हैं एक बार। ओके, व्हाट विल बी द दिस लॉन्गेस्ट रोड कैन बी फिटेड इन और यू कैन से डायगोनल ऑफ द क्यूब। इसके अंदर एक क्यूब एक है, उसके अंदर बड़े से बड़ी एक रोड कितनी साइज की फिट हो सकती है, फ्रॉम दैट कॉर्नर टू दिस कॉर्नर यू कैन कंसीडर, सपोज वी आर टेकिंग दिस क्यूब हेयर, इफ मैक्सिमम लेंथ विल बी फ्रॉम दिस कॉर्नर टू अपोजिट कॉर्नर, तो दैट विल नोन एज अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब। उसके लिए उसका फॉर्मूला याद करिए, अदरवाइज अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझोगे 3D पर्सपेक्टिव में तो आपको पता लग जाएगा। अगर एवरीथिंग, ये राइट एंगल है ए और ए राइट एंगल बना रहा है यहाँ पे, दिस एंगल इज राइट एंगल, दिस बिटवीन दिस एंड दिस विल बी √2a एंड, और फ्रॉम हेयर ए, और फिर से आगे इसमें पाइथागोरस लग जाएगा तो आपके पास √3a होगा। तो सो दैट डायगोनल ऑफ द क्यूब इज √3 times of a, mean to say if this box is 10 centimeter into 10 centimeter into 10 centimeter, the longest rod can be fitted inside this cube is 10 into √3 centimeter, means 17.32 centimeter. If this is 10 10 10, okay, यहाँ पे आप √3 times of side
This is a diagonal. Okay, again come to the cuboid using the same concept with the Pythagoras. This is L, this is B. What will be this length of the, or you can say this diagonal of a फ्लोर, और बॉटम एरिया जो है उसका डायगोनल क्या होगा? आपके पास पाइथागोरस यूज करेंगे, आपके पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपके पास डायगोनल होगा, और यूजिंग दैट एच, दिस इज द हाइट, और फिर से पाइथागोरस यूज करेंगे, इसमें फिर से पाइथागोरस यूज करेंगे, तो आप सॉल्व कर सकते हो. यू आर 10th ग्रेडर स्टूडेंट, इतना बेसिक्स आपको सबको आई होप आता होगा. जस्ट यू हैव टू सिंपली यूज द पाइथागोरस. तो यहां पे आपके पास पता लग गया क्यूबॉइड का जो डायगोनल होगा वो होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, इसका डायगोनल हो जाएगा. ठीक है, ओके. हियर देयर इज नथिंग सच कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व. अब बात करते हैं pyramids. Pyramids having same base and same height of prism. पिरामिड क्या होता है? विच इज जस्ट डिक्रीज, उसका सरफेस एरिया, उसका बेस एरिया डिक्रीज होता जाए और एक जेनिथ पे, एक वर्टेक्स पे खत्म हो जाए, एक पॉइंट पे खत्म हो जाए. दैट इज नोन एज पिरामिड. वो जरूरी नहीं कौन है आपके सिलेबस में, कौन है, इट मे बी है रेक्टेंगुलर पिरामिड भी हो सकता है और टेट्राहेड्रन भी हो सकता है. विल फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ दिस इन अ सेपरेट वीडियो. उसके लिए एक अलग वीडियो होगा, दैट विल बी आफ्टर योर एग्जाम. तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज योर सेल्फ बिफोर एग्जाम इन दीज थिंग्स. पर फिर भी इतना जरूर आपको पता होना चाहिए कि कौन एक पिरामिड है. और पिरामिड का एरिया प्रिज्म का 1/3 होता है. सॉरी, वॉल्यूम. पिरामिड का वॉल्यूम प्रिज्म का 1/3 होगा. इफ प्रिज्म, वो ये सोच सकते हो, इफ रेडियस ऑफ दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन एंड हाइट ऑफ दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी 1/3 ऑफ द सिलेंडर. सिंपल. आपको ये बहुत यूज होगा. इसका अगर आपका बेस एरिया पता और हाइट बराबर हो तो आप कह सकते हो ये क्यूब से बनी है, तो क्यूब का 1/3 होगा. ठीक है, पर यहां पे आपको जस्ट याद रखने के लिए, दिस इज टू जस्ट रिमेंबर, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर will be 3 times of a volume of cone, or you can say volume of cone will be 1/3 of the volume of cylinder. तो cone का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 pi r square h, since radius and height are if अगर इक्वल हैं तो इसके साथ, यानी आप कह सकते हो इसके ये 3 भर के इसमें डालेंगे तो ये फुल हो जाएगा. ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं और यहाँ पे विल empty some space to make you more clear. Okay, what will be the surface area of cone? Surface area of, this is radius, or this is height, or this is lateral height. तो surface area of cone is pi r l. Curved surface area of cone. Curved surface area of cone is pi r l. यहां देखो, अगर कोन को हम एक काट के बनाएं तो हमारे पास एक nothing but you will get a sector of this. अगर सेक्टर की इस लेंथ को, सेक्टर की रेडियाई को मिला दें आपस में ऐसे, तो यू विल गेट ए कोन. ठीक है, यू कैन डू विद अ पीस ऑफ पेपर, जो प्रैक्टिस. और जो इसकी रेडियस होगी, जो सेक्टर की रेडियस होगी, दैट विल टर्न इनटू द
ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद सेक्टर गिवन सम विद ऑफ सम एंगल, और उससे कौन बनाई उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो। तो आपको ध्यान से देखना है। तो दिस रेडियस ऑफ द सेक्टर विल बिकम द एल ऑफ लेटरल साइड ऑफ cone, or this arc length become the 2 pi r of this arc length will become a 2 pi r of cone। ठीक है, इसलिए यहां पे भी हमने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले वीडियो में, जब हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ रहे थे, तो उसमें पूछा था अगर आर्क लेंथ दे रखी है और अब एक एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो हमने पढ़ा था हाफ इंटू आर्क लेंथ इंटू रेडियस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। वही एरिया इसका होगा। फ्रॉम दिस देयर द कॉन्सेप्ट केम टू पाई आर एल, और एल यू कैन फाइंड using, if height is you are known to height and radius, by just simple using the Pythagoras theorem you can find L is r square plus height square। इसमें Pythagoras यूज करेंगे, h square plus r square is equal to L square। L can be, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द सिलेंडर। ओके, कम टू द स्फीयर। स्फीयर में आपके पास, दिस इज द प्रूफ ऑफ दीज फॉर्मूलाज आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस। अगली क्लास में जब आप 11th में जाएंगे तो आपके पास इन सब के प्रूफ मिल जाएंगे जब आप कैलकुलस पढ़ोगे। ओके, स्फीयर पे आ जाते हैं। स्फीयर इज नॉट अ 2D बॉडी, इट्स आई एम मेकिंग दिस लाइक ए, यू शुड फील इट लाइक अ बॉल। इसमें रेडियस होगी, तो यहां हाइट का ये रेडियस, सपोज दिस द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज, याद रखना, 4 वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, सिंस देयर इज नो हाइट, इन प्लेस ऑफ हाइट डिग्री ऑफ रेडियस बिकम 2 की जगह 3 हो जाएगी याद करने के लिए, बिकॉज देयर इज नो हाइट, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। एंड सरफेस एरिया, यहाँ कोई कर्व और टोटल का चक्कर नहीं है, क्योंकि आपके पास ओनली यहाँ पे कोई उसके पास लिड है, लिड नहीं है कोई और। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखने के लिए आप सोच सकते हो, एक स्फीयर ऑफ रेडियस आर को कवर करने के लिए उसी रेडियस के 4 सर्कल्स उसको पूरे अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो याद रखने के लिए, यानी उसी रेडियस के 4 सर्कल्स होंगे, तो उसको चिपकाएंगे उसके ऊपर इस तरह से कटिंग करके, तो उसको पूरा कवर करेंगे। इसलिए याद रखने के लिए आपको कभी नहीं भूलोगे कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 सर्कल्स, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हेमिस्फीयर पे आ जाते हैं। हेमिस्फीयर पे आएंगे तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो स्फीयर का इसको आधा अगर कर दिया जाए, दैट विल बी हेमिस्फीयर। इसको हाफ कर देते हैं, लेट्स मेक इट दिस हाफ। तो वॉल्यूम विल रिड्यूस टू वॉल्यूम ऑफ दिस, वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। देखो, इसका हाफ हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। एंड सरफेस एरिया विल आल्सो डिक्रीज बाई हाफ। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बट सिंस अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, देयर इज ए कैन बी ए लिड, और ऊपर से अगर ये सॉलिड है तो काटेंगे तो ऊपर से एक सर्कल दिखाई देगा, तो आपके पास एक सर्कल और ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यू कैन से 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, जो भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसके अलावा जो ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। अगर कुछ होगा यूज तो आपका लॉजिक होगा, एंड लॉजिक इज द ओनली की। इंप्रूव योर लॉजिक एंड रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुल।
अभी हम एक दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक ले रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला कैसा अप्लाई करना है, सिर्फ फॉर्मूले, बच्चे सोचते हैं कि जस्ट फॉर्मूले याद करने से हमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया या मेंसुरेशन के सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। इट इज रियली नॉट सो। आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसमें थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है और फॉर्मूला कहां लगाना है एटलीस्ट इतना जरूर पता होना चाहिए आपको। और क्या लगा देर में भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट शेप्स। चलो हम पहला जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट शेप कर रहे हैं। लेट्स टेक टू क्वेश्चन फ्रॉम योर फर्स्ट एक्सरसाइज, that is a vessel in a form of hollow hemisphere mounted by the hollow cylinder। एक बर्तन ऐसा है होलो हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर माउंटेड है। ठीक है, एक सिलेंडर माउंटेड है। तो आपको जब वॉल्यूम पूछा जाएगा तो यहां पे पूछा है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 मींस रेडियस इज 7। हेमिस्फीयर सेम रेडियस होगा अगर, एंड द टोटल हाइट इज ऑफ वेसल इज 13 मींस दिस विल आल्सो 7। ये 7 हो जाएगा। चलो ऐसा बना लेते हैं इसको क्योंकि 6 शुड लुक लाइक 6। तो टोटल हाइट अगर 13 गिवन है तो आपके पास सिलेंड्रिकल हाइट 6 पता लग जाएगा और आपके पास इसका यू हैव टू फाइंड द इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया सिंस रेडियस इज सेम, रेडियस सेम है तो आप एक ही वेरिएबल लेंगे, स्मॉल आर में ले लो, और हाइट डिफरेंट है तो हाइट में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, जब अंदर का सरफेस एरिया तो हमें टोटल नहीं लेटरल लेना पड़ेगा। इट्स ए वेसल, बर्तन है ये। तो आप देखोगे यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, एच विल बी 6। ओके, इसका इसमें एच है नहीं तो मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है, पहले वैल्यू मत रखिए, बार बार मैं बताता हूं। आपके पास आर एंड फ्रॉम हेयर एच, जस्ट पुट द वैल्यू आर इज 6 एंड एच इज आर इज 7 एंड एच इज 6 ओनली बिकॉज टोटल हाइट वाज। यहां बच्चे एच की जगह 13 लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड पुट द वैल्यू ऑफ 5, यू विल गेट द आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके, वन मोर क्वेश्चन। A solid cylinder whose height is 2.4 centimeter. A solid cylinder is there whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4, तो रेडियस इज 0.7 मीटर। अब ध्यान से पढ़ना, रेडियस गिवन है, डायमीटर समटाइम क्वेश्चन में आंसर में डायमीटर पूछा होगा तो आप रेडियस निकालने के बाद रेडियस लिख के आ जाते हैं और हाफ मार्क गवा देते हैं। तो यहां पे of a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। एक conical cavity, इसमें से एक conical cavity निकाल ली of a same height and same diameter, इसमें से अगर निकाल ली तो क्या होगा, तो पूछा है find the total surface area of the remaining solid। पहला क्वेश्चन आता है सरफेस एरिया बढ़ेगा या घटेगा। वॉल्यूम घटेगा पर सरफेस एरिया बढ़ेगा, क्योंकि अगर होलोड आउट कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया, अगर आप इस पे पेंट करने लगोगे आपको पेंट ज्यादा लगेगा। तो अब भी बात आ जाती कितना इस पे, पहले आपके पास अंदर जो एरिया होगा जिसमें पेंट करना होगा आपके पास पाई आर एल होगा। तो आपको पहले तो एल निकालना पड़ेगा। ये एल पाइथागोरस से निकल जाएगा 2.5। एज यू अवेयर, ऑलरेडी अवेयर, 24, 7 एंड 25 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। फिर से मैं बोल रहा हूं, देखिए 3, 4, 5, 12, 5, 13, 15,
8, 17 एंड 24, 7, 25। ये 4, 5 अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो इन एवरी सिचुएशन यू विल गेट आउट ऑफ दिस। उसी का डबल कर दिया होगा। आप सोचोगे 6, 8, 10 का जिक्र क्यों नहीं किया? 6, 8, 10 इज नथिंग बट 3, 4, 5। उसका हर साइड डबल कर दिया। तो यहां पर ये 10 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास जस्ट आपको कितना टाइम सेविंग होगा। यू नीड नॉट टू डू, बस आपको सिर्फ इतना लिखना होगा, L इज इक्वल टू रूट 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर और L इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। बस इतना लिखने से आपका काम चल गया। अदरवाइज इसका स्क्वायर करते रहना, टाइम पास होता रहेगा एग्जाम में और बच्चों का पेपर छूट जाता है। ठीक है, यहां हो गया पाई आर एल। तो अब अंदर का तक हो गया और बाहर जो एरिया होगा जिसपे आपको, दैट इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज नथिंग बट अ circumference into height 2 pi r h will take this। और एक सरफेस हो गया, सिंस इट इज अ सॉलिड, यहां से तो होलोड आउट कर गया, यहां पे एक एरिया और बच गया जो नीचे पेंट करना होगा, दैट विल बी द पाई आर स्क्वायर। पहले ऐसा लिखोगे द रिक्वायर्ड, पहले ही बच्चे यहां भी पाई, यहां भी पाई, यहां तीनों जगह पाई का सॉल्यूशन, लॉट ऑफ क्योटिक सिचुएशन हो जाता है, बहुत फालतू का कैलकुलेशन करते रहते हैं और फिर कहते हैं हमारा पेपर छूट गया और फिर भी आंसर भी गलत हो गया। डू स्मार्टली, टेक मैक्सिमम कॉमन, दैट इज द की इन मेंसुरेशन चैप्टर। आपको बार बार मैं बोलूंगा, हर क्वेश्चन में मेरे यही बात कहूंगा कि मैक्सिमम कॉमन, डिले कैलकुलेशंस, अवॉइड कैलकुलेशन, हेट कैलकुलेशन, डोंट ट्राई टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अल्टीमेटली जब कुछ करना ही पड़े तभी मजबूरी में करना, नहीं तो कॉमन लेके उसको पाई आर कॉमन आ जाएगा। यहां से आपके पास यहां से L बचेगा और यहां से 2H होगा और यहां से R होगा सिर्फ। तो अब देखो कितना सिंपल हो जाएगा। L इज 2.5, 2 टाइम्स ऑफ H इज 4.8 एंड R इज 0.7। ऐड करके R की वैल्यू आपको पता है 0.7 और पाई 22/7, क्योंकि 7 7 से कट जाएगा। कितना इजीली आपके पास, जस्ट आपको कोई फॉर्मूला काम नहीं करता अगर आप इस पे लॉजिक नहीं लगाते। तो क्या पूछा क्वेश्चन में? होलोड आउट समथिंग को कभी सरमाउंटेड, कभी दोनों तरफ कर दिया, कुछ भी नहीं, आपको 3-4 फॉर्मूला और स्लाइड लॉजिक, you will get full score from this chapter. Okay, one question we are again taking from your next exercise, that is a well of diameter well of diameter 3 meter, well of diameter 3 meter, diameter 3 meter है तो रेडियस विल बी 1.45 मीटर and deep 14 meter deep. The earth taken out has been spread evenly all around in the shape of circular ring of width 4 meter. इससे जो मिट्टी निकली है, जो इसको खोदा गया कुएं को, इसमें से जितनी मिट्टी निकलेगी वो इसके वॉल्यूम के बराबर निकलेगी और उस वॉल्यूम को यहां पे आपके ऑल अराउंड दिस, इसके ऑल अराउंड बिछाया गया है। तो डेफिनेटली कुछ ऐसा बिछाया जाएगा। इसके जो मिट्टी निकलती कुएं के चारों तरफ बिछाई गई है। तो आप इसको ऐसे, इस ऊपर से अगर आप देखोगे, इसका जो वर्टिकल व्यू होगा वो ऐसा होगा, दिस विल बी द 1.5 और 4 मीटर सराउंडिंग में, उसको 4 मीटर में यहां पर जो अर्थ टेकन आउट है यहां पर स्प्रेड किया गया है। ठीक है, और विड्थ ऑफ, फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। ये हाइट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस हाइट इज सेपरेट एंड दैट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट हमें पता करनी है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है और जनरली आई कैन गारंटी दिस 80% ऑफ द 9th 10th ग्रेडर स्ट्रगल फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आप बड़ा इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बस आपको फिर से बात, वो इस कॉन्सेप्ट यूज करना है,
वॉल्यूम इज ऑलवेज सरफेस एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम, इससे जो वॉल्यूम निकलेगा पाई 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 14। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो वेन एवर द कंपेरिजन ऑफ वॉल्यूम इज गिवन, प्लीज अगर सर्कुलर चीजें हैं, सर्कुलर है तो पाई कैंसल आउट हो जाएगा, प्लीज डोंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई। तो यहां से जो द अर्थ टेकन आउट, जो सॉइल से, जो मिट्टी से निकाल के आपने इसको इसकी तरफ यहां अरेंज की है, इस एरिया में अरेंज की है, बट आपको यहां पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो एरिया है इस पे जो जहां स्प्रेड की गई है, दिस रेड एरिया, यू कैन से दिस रेड एरिया, आपको इस पे ज्यादा ध्यान रखना है। ये कितना एरिया है, उसी दिस मच इनटू हाइट इज इक्वल टू द सेम, बस उसकी इसका जो होगा दैट विल बी इक्वल टू पाई दिस 5.5। देखो इसका एरिया जो होगा पूरे बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। इसकी हाइट कितनी होगी, उस पर वो सेम वॉल्यूम होगा पाई। ध्यान से देखो, पाई को हमें 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच लिख सकता हूं। देखो ये जो है दिस मच इज नथिंग बट दिस एरिया वेयर दैट अर्थ टेकन आउट टू बी स्प्रेड। इसी एरिया पर करनी है और उस इनटू हाइट। इसको सॉल्व कर दोगे, पाई विल गेट कैंसिल विद पाई, पाई से कैंसिल हो जाएगा। यहां देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, यहां से आ जाएगा 9/4 इंटू 14 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। देखो 5.5 और 1.5, 5.5 एंड 1.5 हो जाएगा 7, ए प्लस बी। ए माइनस बी कितना होगा, 5.5 में से 1.5 गया तो 4, जस्ट आपके पास एच है। यहां से जो आएगा तो यहां कैंसिल कर सकते हो, या ये दिस विल बी 7 इंटू 4 आ जाएगा, यहां से कैंसिल होके तो आपके पास बड़ा इजीली 7 2 जा 9/8 मीटर इज इक्वल टू हाइट विच इज नथिंग बट 1.125 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वी आर होपफुली all the concepts from this chapter might be clear। फिर से फाइनल मैं बता रहा हूं, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड थैंक यू। इफ यू आर फाइंडिंग दिस सीरीज informative, please share with your friends and recommend them. Thank you.